दोस्तों नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं पुष्पांजलि पंडा आज का ये बेहतरीन जूम सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राधे राधे फिर से एक बार। और दोस्तों, हम में कुछ काबिलियत है, ये पहचानना हमारा गुरुओं का काम है ना। और मैं तो कुछ नहीं थी, एक हाउसवाइफ थी जिसको घर संभालना, बच्चे का पढ़ाई देखना, सास ससुर का ख्याल रखना, ये सारा चीज खाली आता था और कुछ नहीं आता था। और ये सारा देन तो मेरे गुरुओं का है, और खास करके गोपाल सर का है, जो आज इस लायक बनाए हैं दोस्तों कि मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के कुछ बोल पाने का ताकत रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ। वो दोस्तों, आइए आज सब कोई मिलके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरे में इतना काबिलियत नहीं है कि मैं यहाँ इतने सारे लोगों को, इतने बेहतरीन लीडर्स हैं कि मैं कुछ सिखा पाऊँ। मैं भी सीखने की कड़ी में अभी हूँ, कुछ सीखी नहीं हूँ। तो दोस्तों, सारे लोग मिलके सीखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गुरुओं को कि वो इतना बेहतरीन सेशन सुबह सुबह हम लोगों को देते हैं कि हमारा दिन बन जाता है ना। तो गुरुदेव, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए। आज आपका दिन है पूरा। ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो आज फ्राइडे है, और फ्राइडे का दिन तो हमारा रहता है कुछ सीखने के लिए, है ना। आज ऑल इंडिया में हम लोगों का ट्रेनिंग रहता है और हम लोगों को कुछ सिखाया जाता है। और सीखना इसीलिए पड़ता है दोस्तों कि सीखेंगे तो सिखा पाएंगे, है ना। और हर काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए दोस्तों सीखना पड़ता है। और अगर बात करूं मैं हाउसवाइफ लोगों की, तो हाउसवाइफ लोग भी पहले से सीखे होते हैं, अपने माँ से सीखते हैं, अपने सास से सीखते हैं, तब जाके आगे अपने परिवार को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। और हमारा जो बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, इसमें अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा लगातार 22-24 साल से, 22 से 23 साल हो गया है, लगातार हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ हमको बेहतरीन गुरुओं के माध्यम से, बेहतरीन लीडर्स के माध्यम से सीखने के लिए मौका मिलता है ना दोस्तों। तो शाम को हमारा ट्रेनिंग होता है। चलिए आज कुछ बात करते हैं। मैं यहाँ पे अपना अनुभव बताऊंगी दोस्तों, और जितना भी सीखी हूँ अपने गुरुओं के माध्यम से, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला है। इसीलिए तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं अपने सारे गुरुओं को। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, धन्यवाद की कड़ी में हम सबसे पहले हमारे कंपनी सैप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और इन 5 महान डायरेक्टर्स को भी कोटि कोटि चरण वंदन, नमन है, क्योंकि आज एक बेहतरीन कंपनी हमको दिए हैं ये लोग। और दोस्तों, ऐसा एक बेहतरीन कंपनी के लिए, ऐसे महान डायरेक्टर के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है ना। कि ये एशिया का नंबर 1 कंपनी है, लीडिंग कंपनी है दोस्तों। और बहुत प्राउड फील होती है दोस्तों। मैं जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की हूँ, बहुत सारे कंपनी आए और बहुत सारे कंपनी गए, लेकिन सैप सब जहाँ है वहीं पे खड़ी है और बेहतर 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 ढंग से अपने काम को कर रही है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, धन्यवाद के अगली कड़ी में मैं दोनों गुरुओं का कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे फाउंडर लीडर मिस्टर
मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर DN शर्मा सर। और दोस्तों शायद आज ये दोनों नहीं होते तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं होते। ऑल इंडिया पे देखा जाए तो 4-4 स्टेट से हम लोग इकट्ठा होते हैं हर रोज सुबह अपने दिन को तरोताजा करने के लिए। और ये सारा चीज हो पा रहा है इन महागुरुओं के बदौलत, है ना दोस्तों। तो इनको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। और दोस्तों धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे चमकते सितारे, चमकते डायमंड मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर और मिस्टर रूपेश साहू सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज इनके जैसे बेहतर लीडर हमको लीड कर रहे हैं, बेहतर तरीके से हमको कुछ इनका ज्ञान दे रहे हैं, सिखाने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों हमेशा बोला जाता है कि जैसे सृष्टि सृष्टि शुरू होती है नारी से दोस्तों। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज दो दो गुरुमाओं का हमको साथ मिला है, मिसेस सीमा कश्यप मैडम और मिसेस सुमन साहू मैडम। इनको भी चरण वंदन है, नमन है कि आज इनके लिए बहुत सारे लेडीज आगे बढ़ पा रहे हैं दोस्तों। तो दोनों गुरुमाओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैम, ये भी एक महान शख्सियत हैं। आज हमको बहुत कुछ सिखा रही हैं और ये हमारे सब के सुरों के रानी भी हैं, है ना दोस्तों। और हमारे गोपाल चंद्र साहू सर और दिवाकर सर को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महागुरु गोपाल चंद्र साहू सर को, जो कि उड़ीसा में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपना हाथ हमारे सर पे रखे हैं। और जितने भी गंभीर परिस्थिति आए, ये कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए बोल के हमेशा हमको मुसीबत से उबारते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे गुरु गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे सबसे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे BSS सपोर्ट सिस्टम और TGS टीम। तो इन दोनों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों ये कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट है जो कि मुझे ये बेहतरीन सिस्टम और बेहतरीन सीनियर्स के माध्यम से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों ये सीनियर और ये सिस्टम इतने दमदार हैं कि जैसे बाहर के दुनिया में देखा जाए तो लोग हमेशा पैर खींचते रहते हैं, लेकिन यहाँ के सीनियर अपने साथ खड़ा रहने के लिए हमको हमेशा प्रेरित करते हैं और साथ देते हैं दोस्तों। तो ऐसे सीनियर सिस्टम को कोटि कोटि धन्यवाद है। और जो कि अपने बराबर हमको ला के छोड़ते हैं, अपने बगल वाले सीट में बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। और बाहर देखा जाए तो जहाँ पे भी जॉब करते हैं लोग, नौकरी करते हैं, अगर अपने सीनियर से कोई थोड़ा भी आगे बढ़ जाता है तो उनको जलन महसूस होती है। लेकिन यहाँ हमारे सीनियर प्राउड फील करते हैं अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं या उनके आसपास पहुंच जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है ऐसे सीनियर सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा, है ना दोस्तों। हम देखा जाए तो वैसे बेसिक चीज है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम प्लान दिखाएंगे,
फॉलोअप करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ये सारा चीज तो बेसिक चीज है दोस्तों। ये सारा चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना ही है, करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सारा चीज करने के बावजूद भी कुछ कमी हम में रह जाती है, जिसको कि कोई कोई पूरा नहीं कर पाते हैं, और इस बेहतरीन सिस्टम से, ये बेहतरीन बिजनेस से आउट हो जाते हैं दोस्तों, क्विट कर जाते हैं, है ना। तो हम आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये 5C है क्या चीज, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों ये 5C में पहला चीज है कॉम्प्लान, है ना। और जा एक तरह से देखा जाए तो आजकल के इंसान का जो जिंदगी है वो कंप्लेन से शुरू होती है और कंप्लेन पे खत्म होती है। कंप्लेन यानी कि ये मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये सारा चीज, इसको आगे जाके डिटेल्स में बात करेंगे। कज मतलब अभिशाप। दोस्तों हमारे अंदर के कुछ कमी ऐसे रहते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, और दूसरों को श्राप देने में लग जाते हैं। तीसरा सी है कंपैरिजन। दोस्तों हमेशा हमारे पास जो रहता है उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। और दोस्तों चौथा सी जो है वो है क्राई, मतलब रोना। बहुत सारे रोतड़ू व्यक्ति रहते हैं जो अपना जीवन को लेके, अपना जिंदगी को लेके हमेशा रोते रहते हैं। और दोस्तों पांचवा सी है क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना, है ना। हर चीज के लिए आलोचना करना, या दूसरों को आलोचना करना, दूसरे के कमी निकालना, ये भी एक गलत चीज है दोस्तों। और चलिए डिटेल्स में इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों कंप्लेन के बारे में अगर बात करेंगे तो एक कोट्स है कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत है हवा से, है ना दोस्तों। चिराग को अगर सही ढंग से जलाया जाता है तो सही ढंग से जलता है, लेकिन अगर ढंग से नहीं जलाएंगे और हवा का रुख को दोष देंगे, शिकायत करेंगे, तो ये गलत चीज है ना दोस्तों। हम जो चाहते हैं हमेशा वही चीज हमको नहीं मिलती है, और हमको पता नहीं होता है कि ऊपर वाला हमारे लिए क्या रखा है। अगर यहाँ पे माने देखा जाए तो, अगर हमेशा हम अपने भाग्य को दोष देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अरे कुछ तो मिला है। उसको कैसे उससे कैसे एक बेहतर चीज हम निकाल पाएंगे, ये चीज। कोई अगर प्रॉब्लम है उसको हम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे सेटल करेंगे, उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीज देखना है। जैसे मान लीजिए हमको नींबू मिला है, नींबू खट्टा होता है ना, तो नींबू मिला है बोल के अगर उसको लेके टेंशन में रहेंगे तो क्या फायदा। नींबू मिला है तो उसमें चीनी नमक मिला के शरबत बना लेते हैं और पी लेते हैं, है ना। एक बढ़िया ड्रिंक बन जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए हम अगर दूसरों को देखते हैं कि कोई जॉब पर्सन है, तो हमको लगता है कि ये जॉब करते हैं, इनका जिंदगी बहुत बेहतर है, और क्योंकि ये ड्यूटी करें या ना करें इनको महीने में 50,000, 60,000, 70,000 तो आराम से आ जाता है, इनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं दोस्तों ये गलत है, ये हमारा नजरिया है। लेकिन अगर उनके जगह पे रह के हम देखेंगे तो उनको जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई अगर जॉब करता है तो उनके ऊपर एक बॉस होते ही हैं, है ना।
और उनको बॉसगिरी सहना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि कैसे इससे छुटकारा मिले, क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक का उनका ड्यूटी रहता है, वो भी सुबह 9 या 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। अभी तो 5 बजे नहीं हो रहा है दोस्तों। एक मेरे फ्रेंड हैं, एक्सिस बैंक में काम करते हैं, और उनसे बात हो रही थी तो वो बोले कि 8:30 बज रहा है ऑफिस से घर जाते जाते, खुद के लिए वक्त ही नहीं है। तो जॉब करते हैं जो, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। जॉब करने वाले सोचते हैं कि जो अपना बिजनेस करते हैं वो खुश है। नहीं दोस्तों, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो लोन लेके बिजनेस को करते हैं। अपना धंधा चले ना चले, उनको महीने में जितने स्टाफ रखे हैं सारे लोगों को सैलरी देना पड़ता है, वही टेंशन है उनको। बिजनेस का जो ईएमआई चुकाना है, जो लेके आए हैं लोन और बिजनेस को किए हैं, उनका लोन चुकाना है, ऑफिस का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, ये सारा बहुत टेंशन उनको भी रहती है। और वो सारे लोग सोचते होंगे कि जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे रईस हैं, अदानी अंबानी, ये सारे लोगों का जिंदगी बहुत बढ़िया है। नहीं दोस्तों, उनके जगह पे अगर देखा जाए तो वो भी परेशान है, वो भी टेंशन में है। तो कंप्लेन हर किसी को है, अपने अपनी जगह पे। और उस कंप्लेन को कंप्लेन ना करते हुए कैसे उसको सही ढंग से हम मैनेज करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे, ये एक बेहतर इंसान का निशानी होता है ना। तो दोस्तों, अपने जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को अगर लेके बैठेंगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम अगर कंप्लेन करना छोड़ के अपने आप को सुधार के, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल के आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और जिस बिजनेस पे हम लोग हैं उस बिजनेस में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को बदल सकता है ना। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। जैसे देखिए, हम लोग अभी मनाली गए थे, यहाँ देखिए कितना गर्मी है ना। तो वहां गए, उस सिचुएशन में अपने आप को ढाले कि नहीं। बर्फ के वादियों में गए थे, बर्फ में खेले, तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगी नहीं, ढाले ना। यहाँ फिर आए, फिर यहाँ गर्मी है, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बारिश में भी हम जी सकते हैं, ठंडी में भी जी सकते हैं, गर्मी में भी जी सकते हैं। मतलब हम अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं। तो दोस्तों, शिकायत नहीं करके हम अगर अपने आप को बदलने का कोशिश करेंगे, तब जाके बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, कर्ज मतलब अभिशाप, अभिशाप से सब कोई डरते हैं, है ना। और हमारा हिंदुस्तान में पहले ऋषि मुनियों का ये देश था, और सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि को, है ना। वो बहुत, मतलब क्रोधित हो जाते थे, छोटी छोटी बात को लेके वो बहुत क्रोधित हो जाते थे और अभिशाप दे देते थे। और उनका अभिशाप फलता था उस जमाने में, है ना। वो भगवान को भी अभिशाप दे देते थे। ऐसा एक बार हुआ था कि वो अपनी पत्नी को भी अभिशाप देके भस्म कर दिए थे, है ना। ये सारा चीज तो पता है सारे लोगों को। दोस्तों, बहुत सारे लोग दूसरों को हमेशा दोष देते हैं कि इसके लिए ये हो गया, उसके लिए वो हो गया, बोल के लोगों को कोसते रहते हैं। दोस्तों, अभिशाप देने से बचिए हमेशा, क्योंकि अभिशाप हम जिसको देते हैं, मुंह से अगर कुछ निकलता है अपशब्द, तो उसके पास, सामने वाले के पास जाने से पहले वो हमारे कान में पड़ता है ना। और हमको पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे वो सारा चीज हमारे अंदर फलने लगता है ना।
तो दोस्तों, अभिशाप को हम अपने जीवन से जितना दूर रखेंगे, उतना हम बेहतर तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट करते हैं सर। दोस्तों, हमारा तीसरा से यहाँ पे आता है कंपैरिजन, तुलना करना। हम हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। अरे इसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए दोस्तों। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है दोस्तों। क्योंकि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो और किसी के पास नहीं है। और जो अपने पास है उससे कैसे हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, उससे कैसे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये अगर हम सीख जाते हैं, ये कला अगर सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं रहेगी, है ना दोस्तों। सर नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, रोना, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है ना दोस्तों। बहुत सारे रोतुड़ू व्यक्ति हमको मिलते हैं हम जब फील्ड में जाते हैं कि मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे पैसा ज्यादा नहीं मिलते हैं, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, हम जिस फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ रोतुड़ू व्यक्ति के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। बहुत सारे हमारे अगल बगल में लोग रहते हैं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। अब जब भी उनसे मिलिए ना, वो अपना प्रॉब्लम ही बताते हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे आज मेरा सिर तो बहुत दर्द हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि अरे 2 दिन से मेरा सिर दर्द हो रहा है। आप अगर बोलेंगे आज आते वक्त रास्ते में ये मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, तो वो बोलेंगे अरे मेरा तो कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। वो ना खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे रोतुड़ू व्यक्ति से ना लोग दूर भागते हैं कि ये हमेशा अपना प्रॉब्लम को लेके बैठते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं बोल के। तो दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम है, हम इसको सुनाए या उसको सुनाए, प्रॉब्लम तो हमारा है, हमारे पास ही रहेगा। उसका सॉल्यूशन भी हमको ही निकालना है ना। तो रो के क्या फायदा। जो दिया है ऊपर वाला, उसको कैसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, उससे कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो देखना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, क्रिटिसाइज, आलोचना करनी है तो अपनी गलती की करो, जो कि दूसरों दूसरों की आलोचना तो हर कोई करता है, लेकिन अपनी आलोचना करने वाला कोई अलग ही होता है। जब हम दूसरे पे दोष लगाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, तो असल में अपनी ऊर्जा उनको स्थानांतरित कर देते हैं और अपने आप से भी अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। दोस्तों, हर कोई आज की दुनिया में देखा जाए तो हर कोई क्रिटिसाइज करते हैं, हर कोई आलोचना करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस आलोचना से हमको बचनी चाहिए। हाँ, आपको आलोचना मिलेगी, उपलब्धि जितनी बड़ी होगी ना, आलोचना भी उतनी बड़ी होगी। आज देखिए मोदी जी की कितनी आलोचना करते हैं लोग, है ना। तो दोस्तों, आलोचना अपने आप की अगर करते हैं तो अपने आप में हम सुधार ला सकते हैं, अपने आप में हम
बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की आलोचना करके ना कोई फायदा नहीं। मुझे अच्छा सीनियर नहीं मिले हैं, मुझे अच्छा सिस्टम नहीं मिले हैं, मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला है, मेरे माँ बाप तो अच्छे नहीं हैं, मुझे पड़ोसी अच्छा नहीं मिला है। ये दूसरों का क्रिटिसाइज करना, दूसरों को नीचा दिखाना, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों कि हमेशा ना सीनियर की बुराई ही करते रहते हैं। अरे, हमको आज इतना बेहतर सिस्टम मिला है, आज इतने बेहतर सीनियर मिले हैं कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनको तो कभी कोई साथ ही नहीं देते हैं, अकेला फील्ड में छोड़ देते हैं। और आज हमारे सीनियर हैं कि जब तक हमको हाथ पकड़ के खींच नहीं लेते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं। और ऐसे सीनियर को हम हमेशा मतलब गलत ही नजर से देखते हैं कि और कमी निकालते रहते हैं कि मेरे सीनियर के पास ये नहीं है, मेरे सीनियर के पास वो नहीं है। हमको भी ये सारा चीज मिला है दोस्तों। हमको भी बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे लोग साथ नहीं है, छोड़ के गए हैं दोस्तों। सीनियर से दिल से रिश्ता बनाइए, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग में कोई चीज अगर है ना तो वो कुछ दिन के बाद मिट जाती है, और दिल में अगर किसी को बैठाए है ना तो हमेशा वो जिंदगी भर, आप मरते दम तक वो साथ रहते हैं। तो दोस्तों, सीनियर का आलोचना करना, सिस्टम का आलोचना करना बिल्कुल गलत बात है। हम अपने आप को, अपने अंदर के जितना कमी है उसको अगर देख सकते हैं, उसको अगर बाहर निकाल सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो हमेशा दोस्तों ये बात हमको याद रखना है। क्योंकि आज देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ दोस्तों, कोरोना को अगर मिलाते हैं तो करीब करीब 6 साल, बहुत ज्यादा बड़ा लेवल नहीं मिला है। बहुत बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाए हैं दोस्तों। सीख मिला है कि अभी अगर कुछ भी करेंगे ना तो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हालांकि दूसरा कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। एक बात बताऊं, परसों रात को एक मेरे बड़े भाई से बात हो रहा था, बड़े पापा के बेटे। तो वो डायरेक्ट पूछे कि अकाउंट में कितना पैसा है। हम बोले कि नहीं है ज्यादा पैसा। तो बोले, इतने साल से काम कर रहे हो सब में, और पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, तो आपको ना सब करना ही नहीं चाहिए। तो मैं डायरेक्ट उनको बोली कि भैया, जो जितना भी बोल देना, हम सब छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि सब हमारे खून में बस गया है। तो कोशिश तो जारी है, कर तो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सारे लोगों को पता है, कल हमारे अर्चना मैडम भी बता रहे थे कछुआ और खरगोश की कहानी। तो खरगोश ना सही, कछुए बन के चलते रहने से भी मंजिल पा ही लेंगे, है ना दोस्तों। और जैसे हम एक अभियान पे चले हैं, है ना दोस्तों। अगर आप कुछ चीज हासिल करने के लिए निकले हो, चले हो, तो रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। अगर उस प्रॉब्लम को हटाते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम प्रकृति को देख के भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं दोस्तों। हम जब मनाली गए थे, वहां बहुत सारे नदी देखे ना हम लोग, पार्वती नदी देखे, ब्यास नदी देखे। वो पहाड़ से निकले हैं, पहाड़ से निकल के नीचे के तरफ आ रहे हैं। और देखे ना, रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी थे। क्या वो रुक गए हैं क्या पत्थर को देख के, आगे नहीं बढ़ पाएंगे बोल के? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना के आगे चल ही आ रहे हैं। और इंसान आते की आते आवाज आते आते उनको एक दिन मंजिल मिल ही जाती है, समंदर में जाके वो
मिल ही जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं किसी के रोकने से, है ना। तो दोस्तों, हम इंसान अगर प्रकृति के साथ जुड़े हैं तो हम कैसे रुक जाएंगे। मंजिल तो हमको मिलनी ही है। और कुछ पाने के लिए दोस्तों अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। यहाँ पे मैं बात करूंगी, देखिए, जो जितने की है उसको उतना ही ऊपर वाला देता है। अगर हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो एक बेहतर चीज हमको नहीं मिल पाएगी दोस्तों। आज मैं अगर हाउसवाइफ हूँ और अपने आप को नहीं बदल पा रही हूँ तो मुझे मेरे परिवार वाले ही खाली जानेंगे। मुझे मेरे मैं अपने परिवार को बेहतर ढंग से पाल सकती हूँ, परिवार का ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ आके मैं अपने आप को बदलने का कोशिश करती हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, तो देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। पुष्पांजलि पंडा का कोई भी पहचान नहीं था दोस्तों, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने आप को बदलने का कोशिश कर रही हूँ, तो अपना एक धीरे धीरे पहचान बनने लगा है ना दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहीं पे जॉब करते हैं तो बोलते हैं यहाँ तो पैसा ही नहीं मिलता है, मुझे 20,000 रुपया मिलता है। अरे भाई, आप 20,000 के लायक हो तो 20,000 ही मिलेंगे। उसी कंपनी में, उसी ऑफिस में और कोई बंदा है जिसको 50,000 में मिलते हैं, किसी को 1 लाख मिलता है, किसी को 2 लाख मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार किए हैं। तो आप भी जब अपने आप को बदलोगे तो आपको भी मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का ये यूट्यूब चैनल है। और देखिए, जैसे सुबह का जूम सेशन रहता है, बहुत सारे लोग इसको कुछ कुछ रीजन रहता होगा कि अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई जैसे बेहतर हमारे लीडर आते हैं, डायमंड लीडर आते हैं, उनका अगर हम लोग सेशन को मिस कर देते हैं, कोई भी लीडर का सेशन को मिस करते हैं, तो बाद में यूट्यूब चैनल में हमको वो मिल जाती है, देख पाते हैं, है ना। और दोस्तों, मैं तो सारे लोगों को बोलूंगी कि सुबह का जो एनर्जी एनर्जी बूस्ट है हमारा जूम सेशन है, क्योंकि सुबह सुबह अगर इस सेशन को हम लोग अटेंड करते हैं, और जैसे बहुत सारे यहाँ लीडर आते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारी बात बताते हैं, कोई भी बात अगर आपको आपके दिल को छू जाती है, आपके मन को छू जाती है, तो पता नहीं आप अपने आप को बदल के कब निखार के लेवल चेंज कर लोगे और एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो दोस्तों, सुबह का ये जूम सेशन को हर कोई जरूर अटेंड करना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, मैं मेरे गुरुओं को ये समर्पित है कि गुरु केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक तत्व है, एक सिद्धांत है। गुरु वह ऊर्जा है जो सर्वव्यापी है, इसीलिए गुरु का सम्मान अपनी आत्मा का सम्मान है दोस्तों। और गुरुओं का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि एक गुरु ही है जो अंधकार से उजाले तक हमको लेके आते हैं दोस्तों। और अब जैसे माँ बाप के बाद एक गुरु ही होते हैं जो हमारा बेहतर से बेहतर चाहते हैं, और हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे हम, प्रॉब्लम से कैसे आगे ऊपर आ पाएंगे, ये सारा चीज हमारे गुरु ही देखते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने गुरु का अवहेलना नहीं करना चाहिए और हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, मैं
अभी जैसे हमारा एक ऑफर चल रहा है अयोध्या गुरु मंत्र का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी। और अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना बताना चाहती हूँ, तबीयत बहुत खराब रह रही है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो तो हमको ही सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आज का इतना ही था। और इतना कह के मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सुने। और दोस्तों, अगर कुछ गलत बोल दी रहूंगी तो ये पुष्पांजलि पंडा का है, और जो कुछ थोड़ा भी अगर अच्छा लगा तो ये मेरे सीनियर, मेरे सिस्टम का देन है। तो दोस्तों, इतना कह के मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। और थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे इतना काबिल समझे कि कुछ बोलने के लिए मौका दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट सेशन के लिए पुष्पांजलि मैडम, आपको आभार। एक बार मैं चाहूंगा मैडम के लिए हाथ उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम रियली में हमेशा जब हमारी एंकरिंग होती है तो यही बोला जाता है ना, जब ट्रेनिंग हमारी होती है, इतने कम समय में इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग है ना दिया गया है, तो उनके लिए तालियां कैसे होनी चाहिए, ये बात बोला जाता है ना सिस्टम में। आज वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ। तो मैडम जी ने एकदम टाइमिंग का बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रखा। बिल्कुल शॉर्ट में था, छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा एक मैसेज था। रियली में आज एक नई चीज है ना, एक नई पहल मैडम जी आपने किया, बहुत बढ़िया लगा। फिर से रिमाइंड हो गया कुछ बातें दिमाग में। थैंक यू सर। क्योंकि जहां हम सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां बाधाएं आती हैं। जैसे अपने भाई के बारे में आपने बताया कि उन्होंने पूछा आपके अकाउंट में कितना है, तो सलाह देने वाले बहुत होते हैं, साथ देने वाला कोई एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया एक मैसेज है। पूछ लिया, लेकिन आपको उसने ये नहीं कि चलो खा लिए तो चलो मैं कुछ दान पेटी की तरह डाल दो उसमें, है ना आखिर भाई, लेकिन वो नहीं होगा। तो ये चीज सही है। और रहा सवाल जो आपने कंपैरिजन किया, बहुत बढ़िया लगा। ये चीज सच में समझने लायक है कि वो जो बोलते हैं ना कि अरे यार क्या विशाल काय हाथी है ना। और हम जो डायलॉग मारते हैं, जैसे हम दूसरे बोल सकते हैं कि भैंस का सिंग भैंस पे भारी होता है। लोगों को दिखता है क्या मस्त स्मार्ट दिख रहा है यार, क्या बढ़िया है ना सिंग है उसका, और कितना बढ़िया उसको सेफ्टी उससे मिलती होगी। लेकिन सेफ्टी तो कभी कभार ही जरूरत पड़ती होगी, हर समय उसको अपने सर पे लोड करके घूमना है। तो दूसरों को देख कर के ना अपने आप में ना गिल्टी फील करने की सच में कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ना ही रोने की जरूरत है जिंदगी में। और जब जब कोई समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही है, इसका मतलब ईश्वर ने आपको चुना है ना। और ईश्वर वो देख रहे हैं कि आपको कितना देना है। जैसे है ना, वो 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, अरे भाई जिस कंपनी में काम करते हैं वहां 20 लाख भी मिलता है किसी को। तो वो कंपनी देख रहा है कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं, आप अपने हिस्से का कर्म तो करो। आज हमारी सेफ साहब कंपनी में लोगों को महीने के 10 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना। और कुछ जी लोगों को सर दस जी। रुपए भी नहीं मिल रहा होगा। जी सर जी। उस उसके लिए अपने आप को साबित करना होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं कर्म प्रधान आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 3 महीने का समय था, अब सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, अब कैसे होगा। नहीं, 20 दिन अभी बचा हुआ है। 20 दिन में क्या नहीं हो सकता। अरे आप भी अचीवमेंट ले सकते हो, नेटवर्क से भी अचीवमेंट करा सकते हो। आप एक बार कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो, फिर देखिए, है ना। जहां आपकी चाहत यदि बन जाती है ना, वहां अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब कमिटमेंट करने की भी बारी आती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर लूंगा, और इसी वजह से वो कमिटमेंट नहीं कर पाता। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ,
हम जिस बिजनेस में है, जिस जगह में है, जब मुझे मालूम है मुझे करना यही है और मरना यही है कि नहीं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? अब जाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। एक बंदे ने से